मंदिर अंदर से बड़ा था। मैं जानता था ये बात गलत है, क्योंकि बाहर से देखकर जो नाप दिमाग ने बनाया था वो यहाँ आकर टूट चुका था। दीवारें दूर जा रही थीं, छत ज़्यादा ऊपर लग रही थी, जैसे जगह ने अपना साइज बदल लिया हो, या जैसे मैं ही छोटा हो गया हूँ। आवाज़ आ रही थी, पर कहीं से नहीं। धुनी की धीमी गुनगुनाहट, मंत्र जैसी, पर शब्दों के बिना। दीवारों के अंदर से, जमीन के नीचे से, मेरी सांसों के बीच से, हर आवाज मुझे बीच की तरफ खींच रही थी। और निशान, वो अब सिर्फ जलन नहीं था, वो जिद था। मैं बीच में पहुंच गया। वहां एक पुरानी धुनी थी, ऐसी जो कभी बुझी नहीं, सिर्फ ढक दी गई हो। उसकी ऊपर रखी थी एक चीज जो जली थी पर खत्म नहीं हुई थी। माला का अधूरा हिस्सा, काले मोती जिनके बीच कुछ टूट गया था, या शायद जला दिया गया था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, स्मृति का भाव महसूस हुआ। पूरा रूप नहीं, सिर्फ वजन। यहीं से सब शुरू हुआ था। मैंने गला साफ किया। ये बस एक चीज है, मैंने कहा। इसके लिए इतना सब? मूल के बिना क्रिया नहीं होती, स्मृति ने कहा। इस बार आवाज बाहर नहीं थी, वो सीधा मेरी सोच के बीच आई। मूल? मैंने पूछा। याद। वो शब्द मेरे सीने में अटक गया। तुम्हें कुछ देना होगा, स्मृति बोली। खून नहीं, स्मृति। मैंने हाथ पीछे किया। मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं यहां से। निशान जल उठा। मेरी बात अधूरी रह गई। अचानक एक याद उभर आई। मैं एक छोटी सी जगह पर खड़ा था। मिट्टी का घर धूप में चमकता हुआ। दरवाजे पर एक आवाज जो मुझे नाम से बुला रही थी। ऐसी आवाज जिसमें डांट होती है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि प्यार होता है। माँ। मैं घबरा गया। नहीं, मैंने कहा, ये नहीं। स्मृति ने कोई जवाब नहीं दिया। निशान और गर्म हो गया। तुम चुनते नहीं, आवाज आई। याद खुद चुनी जाती है। उस याद के रंग धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। आवाज दूर होती गई। चेहरा धुंधला। मैं चीखना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। और फिर खालीपन। ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था क्या गया। डर ये था कि मुझे याद ही नहीं आ रहा था कौन गया। धुनी में आग खुद जल उठी, बिना लकड़ी के, बिना हाथ के। दीवारें बोलने लगीं, शब्दों के बिना, पर मतलब के साथ। मंत्र मेरे मुंह से नहीं निकला, जगह ने खुद ही अपनी बात कहनी शुरू कर दी। स्मृति अब पूरी जगह में थी, हर सांस के साथ, हर धड़कन के बीच। धुएं के बीच एक चेहरा उभरा, अधूरा, पर आंखें पहचानी हुई। गुरु। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा। उस नजर में न गुस्सा था, न दया, सिर्फ पहचान, जैसे कोई अपना ही भूला हुआ काम देख रहा हो। रुको, मैंने कहा। मुझे नहीं पता मैं किससे कह रहा था, स्मृति से, धुनी से, या उस चेहरे से। स्मृति का भाव बाहरी हो गया। बीच में रोका तो सब अधूरा रह जाएगा, आवाज बोली। मैंने चारों तरफ देखा। मंदिर की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। बाहर से कोई चीख नहीं आ रही थी, पर मैं जानता था गांव इस वक्त चुप है, बहुत ज्यादा चुप। क्या मैं पहले भी? सवाल पूरा होने से पहले ही जवाब आ गया। धुएं के बीच से गुरु की आंखों ने मुझे देखा, और एक ही लाइन मेरे दिमाग में गिरी। तुमने ही मुझे बांधा था। मेरे पैर कांप गए। मैंने कहा, यह झूठ है, पर पहला नियम याद आ गया। निशान झूठ पकड़ लेता है। धुनी से आवाज आई, पहली बलि स्वीकार। निशान मेरी कलाई पर पूरी तरह जिंदा हो चुका था। रेखाएं उभर कर चल रही थीं, जैसे कोई चीज मेरी स्किन के नीचे जाग गई हो।
मंदिर के बाहर अंधेरा फिर से जमने लगा और मुझे समझ आ गया, जो शुरू हो चुका है वो अब पूरा होगा। आग जल रही थी, पर उसकी गर्मी नहीं थी। धुनी के बीच जो लौ थी वो रोशनी देती थी, पर सुकून नहीं। जैसे किसी ने आग से उसका काम छीन लिया हो और सिर्फ उसका चेहरा छोड़ दिया हो। मैं उसके सामने बैठा रहा, हाथ घुटनों पर, और दिमाग एक ऐसे खाली कमरे जैसा हो गया जहाँ चीज़ें रखी तो हैं, पर याद नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। कुछ गया है, ये महसूस बिल्कुल साफ था, पर क्या गया ये अंधेरे जैसा था। दिखाई नहीं देता, पर हर जगह होता है। मैंने अपना नाम सोचना चाहा, आसान चीज़ होनी चाहिए थी, मैं हमेशा से जानता आया हूँ, पर आज कलम पकड़ने जैसा लगा। नाम दिमाग के किनारे तक आता, फिर फिसल जाता, जैसे गीली मिट्टी पर लिखा अक्षर। मैंने धुनी के पास पड़ी हुई लकड़ी पर उंगली से कुछ लिखने की कोशिश की। रेखा बनी, फिर रुक गई। हाथ कांपा। मैं लिखना जानता हूँ, पर आज लिखने से पहले याद करना पड़ रहा था कैसे। ये शुरुआत है, आवाज़ बोली। स्मृति। इस बार वो सिर्फ भाव नहीं थी, उसका वज़न था। जैसे कोई बात बताने से पहले कमरा भारी हो जाता है। किस चीज़ की? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ खुद मुझे अनजान लगी। गिरने की, स्मृति ने कहा। यादों के गिरने की। मैंने पलट कर देखा। मंदिर वही था, पर मुझे लगा जैसे दीवारें थोड़ी दूर चली गई हैं, या शायद मेरी नज़र की पकड़ ढीली हो गई हो। मैं अपना गांव याद करना चाहता था, नाम, रास्ता, कोई चेहरा, पर सब कुछ जैसे एक ही रंग में घुल गया हो। अगली बलि तुम्हारी मर्जी से होगी, स्मृति ने कहा। मैंने हंसने की कोशिश की। मर्जी? हंसी पूरी नहीं हुई। अब तक जो हुआ उसमें मेरी मर्जी कहाँ थी? अब तक, स्मृति बोली, तुम दिया जाता था, अब तुम देने वाले हो। निशान मेरी कलाई पर धड़क उठा, एक पल के लिए, जैसे बात पर मोहर लग गई हो। दूसरा नियम, स्मृति ने आगे कहा, हर क्रिया के बाद याद का भार बढ़ता है। अगली बलि सस्ती नहीं होती, ज़्यादा महंगी होती है, पर ज़्यादा नहीं, गहरी। मैं चुप रहा। गहरी चीज़ें बोलकर समझाई नहीं जाती। मंदिर के बाहर से आवाज़ आई, चीख नहीं, घबराहट। फिर एक और। मैं उठकर बाहर गया। गांव के चौक पर लोग जमा थे। एक बच्चा ज़मीन पर पड़ा था, बेहोश। उसकी माँ उसका नाम ले रही थी, पर आवाज़ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो नाम लेने से आता है। थोड़े आगे एक पशु पड़ा था, बिल्कुल शांत, आंखें खुली हुई, पर देखना खत्म। लोग मुझे देख रहे थे, निशान को देख रहे थे। ये उसकी वजह से है, किसी ने कहा। शब्द कमज़ोर थे, पर इल्ज़ाम साफ। मुझे कुछ कहना था, पर पहला नियम याद आया। झूठ बोलना मुमकिन नहीं था, और सच पूरा नहीं था। मैं वापस मंदिर में आ गया। धुनी अब भी जल रही थी, जैसे कुछ हुआ ना हो। तब आवाज़ आई, बाहर से नहीं, अंदर से। तुमने मुझे क्यों बांधा था? मैं सीधा खड़ा हो गया। आवाज़ मेरी नहीं थी, पर मेरे ही सोच के जैसे बोल रही थी। गुरु। मैं नहीं जानता, मैंने कहा। सच बोल रहा था, याद के हिसाब से। झूठ नहीं बोल सकते, आवाज़ बोली, पर अधूरा सच बोल सकते हो। मेरे मुंह से शब्द निकले, बिना सोचे। रक्षा के लिए। मैं खुद चौंक गया। रक्षा किसकी? मैंने पूछा। आपनी, गुरु की आवाज़ ठंडी थी, और उनकी जो तुम्हारे जैसे थे। मेरे सिर के अंदर तस्वीरें चमकी, आधी टूटी। धुनी, राख, कुछ लोग, चेहरे धुंधले, और मैं बीच में, हाथ उठाए हुए, जैसे किसी चीज़ को रोक रहा हूँ या बांध रहा हूँ। तुम मुझे बांधे रखकर भाग गए, याद छोड़कर। मैं भागा नहीं, और इस बार मुझे पता था ये बात सच है। तुम भूल गए, आवाज़ बोली, और भूलना भी एक तरह का भागना ही होता है। स्मृति फिर से बीच में आई। दूसरी बलि का समय नज़दीक है। कौन सी बलि? मैंने पूछा। रिश्ता या पहचान? मेरे सीने में कुछ झटका। रिश्ता, कोई चेहरा, कोई आवाज़, कोई नाम। पहचान, मैं खुद। मैं चुनता हूँ, मैंने पहली बार पूरी ताकत से कहा। इस बार मैं चुनता हूँ।
निशान जल उठा, पर इस बार उसमें दर्द कम था और ठंडक ज़्यादा। समय ख़त्म हो रहा है, गुरु की आवाज़ बोली। मंदिर के बाहर रोशनी और अंधेरा एक साथ रहने लगे। दिन और रात का फ़र्क घुलने लगा। घड़ियाँ बंद थीं, पर धुनी की लौ एक रिदम पर चल रही थी। वही समय था। याद रखो, गुरु ने कहा, या मुझे छोड़ दो। दो रास्ते, दोनों गलत। मैंने सांस ली और समझ आ गया, दूसरी बलि सिर्फ याद की नहीं होगी, वो मैं होऊंगा, जिस रूप में मैं खुद को जानता हूँ। निशान फिर से धड़क उठा। मंदिर के गर्भगृह में जलती हुई धुनी की लौ एक ही जगह पर थमी हुई थी, न तेज न धीमी। हवा का एक भी झोंका वहां मौजूद नहीं था, जैसे किसी ने समय को अपनी उंगलियों के बीच दबाकर रोक दिया हो। दीवारों पर जमी सदियों पुरानी कालिक और जलने की बू मेरे सांसों में घुटन पैदा कर रही थी। मैं उसके सामने खड़ा था। मेरे पैर जमीन पर जम गए थे। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि असली डर सिर्फ आने वाली किसी खौफनाक चीज से नहीं होता। असली डर उस सवाल से होता है जिसका जवाब हर हाल में देना पड़ता है, चाहे जवाब कोई भी हो, नुकसान तय है। स्मृति मेरे सामने नहीं थी, वो मेरे चारों तरफ थी। हवा में थी, अंधेरे में थी, और उस ठंडक में थी जो मेरे पसीने को बर्फ बना रही थी। दूसरी बलि सिर्फ एक चीज होगी, उसने कहा। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो एक नियम की तरह थी जो पत्थर पर लिखा जा चुका हो, भारी, थमा हुआ और अटल। 3 रास्ते हैं। धुनी के धुएं ने आकार लेना शुरू किया। पहले वो सिर्फ सफेद बादल जैसा था, फिर उसने शक्लें ली। 3 तस्वीरें हवा में तैरने लगी, साफ नहीं, पर इतनी धुंधली भी नहीं कि समझ ना आए। नाम, चेहरा, आवाज। नाम। स्मृति की आवाज मेरे कानों के बजाय सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। छोड़ दोगे तो तुम जिंदा रहोगे, सांसें चलेंगी, दिल धड़केगा, पर दुनिया के लिए तुम बिना पुकार के रहोगे। कोई तुम्हें बुला नहीं पाएगा। तुम्हारा होना सिर्फ तुम्हारी चमड़ी तक सिमट कर रह जाएगा। धुएं में एक मंजर चमका। मैं एक भरी हुई सड़क पर चल रहा हूँ। मेरे अपने दोस्त, मेरे रिश्तेदार पास से गुजर रहे हैं। मैं चीख कर उन्हें रोकना चाहता हूँ, पर उनके दिमाग में मेरा नाम ही नहीं आता। कोई रजिस्टर ही नहीं है। न गुस्से में कोई मुझे याद करता है, न प्यार में। सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और खामोशी। मैं भीड़ में खड़ा हूँ, पर मैं गायब हूँ। चेहरा। स्मृति ने अगला नियम रखा। छोड़ दोगे तो लोग देखेंगे, आंखें मिलाएंगे, पर पहचान नहीं जोड़ पाएंगे। तुम्हारा अस्तित्व होगा, पर तुम नहीं रहोगे। एक अजनबी हर बार। इस बार मंदिर के कोने में रखे पानी के कुंड में मेरा रिफ्लेक्शन उभरा। पानी शांत था, पर चेहरा हर पल बदल रहा था। कभी किसी बूढ़ा का, कभी किसी बच्चे का, कभी किसी ऐसे इंसान का जिसे मैं जानता तक नहीं। आंखें वही थीं, मेरी अपनी, पर बाकी कुछ भी जोड़ नहीं रहा था। जैसे किसी तस्वीर के नीचे से उसका कैप्शन खो गया हो। मेरी अपनी माँ भी मुझे देखेगी तो बेटा नहीं, बस एक मुसाफिर दिखेगा। आवाज। स्मृति ने तीसरा रास्ता दिखाया। छोड़ दोगे तो शब्द निकलेंगे, गले से आवाज आएगी, पर वो तुम्हारी नहीं लगेगी। जो भी कहोगे वो तुमसे अलग महसूस होगा। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी खुशी, सब किसी और की ट्रांसलेशन बन जाएगी। मैंने उस विजन में खुद को चिल्लाते हुए देखा, पर जो एको वापस आया वो किसी और का था, किसी रोबोट जैसा या किसी जानवर जैसा। मेरे शब्द मेरे ही कानों को पराये लग रहे थे। मेरा सबसे बड़ा हथियार, मेरी आवाज, मुझसे छीन ली जाएगी। 3 तस्वीरें धुनी में वापस मिल गईं और बुझ गईं। मैं चुप रहा। मेरा गला सूख चुका था, क्योंकि 3 रास्तों में, 3 सज़ों में एक ही चीज कॉमन थी, अटूट अकेलापन। मैं कौन हूं? मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आई। इस बार जवाब स्मृति ने नहीं दिया। मंदिर का सन्नाटा और गहरा हो गया। धुनी के पास हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि मेरी हड्डियां कपकपा गईं। और फिर मेरी सोच के अंदर से, मेरे अपने जहन के सबसे गहरे कोने से वो आवाज आई।
तुम पहले भी यहीं रुके थे। गुरु, वो सामने नहीं आए। उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा। शायद वो मेरे अंदर ही कहीं कैद थे। इससे पहले भी चॉइस आई थी, आवाज बोली। उसमें एक पुरानी थकान थी। और तुमने गलत चुना था। गलत? मैंने मन ही मन पूछा। गुस्सा और डर दोनों मिक्स हो गए थे। यहां सही है भी? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें मैं पूरा का पूरा बच सकूं? इसलिए ये चक्र है, गुरु बोले। उनकी आवाज में कोई हमदर्दी नहीं थी, बस तथ्य था। तुम रुकते हो, तुम सोचने में वक्त लगाते हो, और तुम्हारी हिचकिचाहट का दाम दुनिया चुकाती है। जैसे ही वो शब्द खत्म हुए, मंदिर के बाहर गांव की तरफ से एक जोर की आवाज आई, किसी भारी पत्थर के गिरने की। जमीन हल्की सी हिली। फिर चीख, एक इंसानी चीख, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन वो इतनी तेज थी कि मंदिर के दरवाजे को चीरते हुए मेरे कानों तक पहुंची। और उतना ही काफी था मुझे तोड़ने के लिए। मेरा सीना भारी हो गया, जैसे किसी ने उस पर चट्टान रख दी हो। तुम्हारी देर का दाम गांव देता है, स्मृति ने बिना किसी भावना के कहा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा करीब थी। तुम चुनोगे नहीं, पर चुनना पड़ेगा। वक्त तुम्हारा नहीं, उनका खत्म हो रहा है। मेरी कलाई पर बना निशान पूरी ताकत से जल उठा। ये दर्द शरीर का नहीं था, ये आत्मा का था। ये दर्द नहीं था, ये याद दिलाना था, जैसे कोई घड़ी आखिरी घंटी बजा रही हो। मेरी नसों में आग दौड़ने लगी। कितना समय? मैंने हाफते हुए पूछा। सूर्य 2 बार ढले उससे पहले, लेकिन हर गुजरता पल किसी और की सांस ले रहा है। मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा और पानी के गड्ढे के पास गया। अपना चेहरा देखा। पानी हिलते ही चेहरा भी हिला, लहरों में बिखर गया, जैसे पहले से तय हो कि ये टिकने वाला नहीं है। ये चेहरा जिस पर मुझे इतना गुमान था, पानी की एक बूंद से मिट सकता था। मैंने अपना नाम बोलना चाहा, होठ खुले, पर आवाज लड़खड़ा गई। गले में शब्द अटक गए। क्या मैं अभी से भूलने लगा था? मैंने चेहरा गौर से देखा। रिफ्लेक्शन ने मेरी नज़र पकड़ने से इनकार कर दिया। मेरी आंखें पानी में थी, पर वो मुझे वापस नहीं देख रही थी। मैंने चिल्लाया, नहीं। एको थोड़ा सा अलग था, जैसे किसी और का, थोड़ा भारी, थोड़ा अजनबी। तीनों रास्ते मेरे अंदर घुस गए थे, मेरे फैसले से पहले ही असर दिखाने लगे थे। एक चीज छोड़ोगे तो दूसरी बच जाएगी, गुरु की आवाज आई। इस बार थोड़ी नर्म, शायद चेतावनी दे रहे थे। कौन सी? मैंने चीख कर पूछा। अगर मैं नाम छोड़ूं तो क्या चेहरा बचेगा? अगर आवाज छोड़ूं तो क्या पहचान बचेगी? जवाब नहीं आया। गुरु वापस खामोशी में चले गए। स्मृति मेरे बिल्कुल पास आ गई। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि मुझे लगा अगर उसका हाथ होता तो मेरी छाती को छू लेता, मेरे दिल की धड़कन को अपनी मुट्ठी में ले लेता। तुम कैसे याद रखे जाना चाहते हो? उसने धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाया। सवाल ने मुझे रोक दिया, जड़ कर दिया। कैसे याद रखे जाना चाहते हो? नाम से, एक कहानी बनकर, चेहरे से, एक तस्वीर बनकर, या आवाज से, एक गूंज बनकर? मंदिर की धुनी अचानक भड़क उठी। आग ने पहली बार तेज सांस ली, लपटे छत की तरफ लपकी। उसके साथ ही गांव की तरफ से एक तेज चीख आई, इस बार लंबी, दर्दनाक और बहुत सारी आवाजें एक साथ। मेरा दिमाग खाली हो गया। लॉजिक, डर, सवाल सब खत्म हो गए। सिर्फ वो चीखें बची थीं। मुझे अभी फैसला लेना था, अभी, इसी पल। मैं बोल पड़ा। मेरी आवाज फटी हुई थी, पर इरादा पक्का था। मैं चुनता हूं। और उसी पल सब कुछ काट दिया गया।